हेलो एवरीवन, आज हमको समझना है सर्च वारंट के बारे में। सर्च वारंट डिफाइन किया गया है सेक्शन 93 में। सर्च वारंट करने का पर्पस क्या है? पर्पस जैसे कि हमने पीछे के सेक्शन में पढ़ा कि आपको कोर्ट में बुलाया, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के साथ आप नहीं आए तो कोर्ट करेगी क्या? तो उसको उस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, तो वो किसी तरह कोर्ट में उसको चाहिए, तो वो इसीलिए सर्च वारंट इशू करेगी। तो ये सेक्शन हमें वही बताएगा। फिर आगे कहता है कि कौन इशू कर सकता है सर्च वारंट, किसके पास पावर है, वो अब हम इसमें समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। इसमें 3 सब सेक्शन है, पॉइंट वाइज देखिए। सेक्शन 1 कहता है 91 और 92 के सब सेक्शन 1 में कोर्ट ने आपको बुलाया, डॉक्यूमेंट के साथ आप आ जाओ, और वो नहीं आया, 91 में नहीं आया, तो इस तरह के केस में कोर्ट क्या करेगा? सर्च वारंट इशू कर सकता है। ठीक, उसके बाद क्या है? उसके बाद आगे कहता है कि कोर्ट को नहीं मालूम कि जिस डॉक्यूमेंट की उसको जरूरत है वो किसके पास है, तो इसीलिए भी सर्च वारंट इशू करेगा कि भाई आप क्या करिए, इस डॉक्यूमेंट को ढूंढिए, इसलिए उसको जरूरत है, इसलिए ढूंढिए आप। भी कहता है कि एक जनरल सर्च वारंट इशू भी कर सकता है। जनरल सर्च वारंट से मतलब ये है कि देखिए, इंक्वायरी और ट्रायल में जिससे कि क्या हो जाए, थोड़ी सी हेल्प हो जाए। हेल्प कैसे होगी कि पता चल जाएगा ना कि भाई ये जो कागज था या ये कोई चीज थी, इसकी हमको जरूरत थी। अभी देखो इंक्वायरी शुरू नहीं हुई है, बट उस सर्च का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी ना ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए वो क्या करेगा? एक जनरल सर्च वारंट इशू करेगा। इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर कोर्ट को लगता है कि किस चीज़ का सर्च करना है, जो इसका सबसेक्शन 2 कहता है, तो वो क्या करेगी? स्पेसिफाई कर देगी किसी पर्टिकुलर एरिया को। जैसे कि इसमें वर्ड यूज किया गया बिल्डिंग को, या किसी बिल्डिंग के किसी पार्ट को स्पेसिफाई कर देगी कि भाई इतना ही करो आप। जैसे सपोज किसी के घर में, ठीक है, किसी के घर में किसी पर्टिकुलर, जैसे कि किसी पर्टिकुलर रूम को कह दे कि बस उसी में सर्च करना, वो स्पेसिफाई कर सकती है। ये उसके, ये कह सकते हैं कि ये उसके जैसे कि थिंक फिट पे डिपेंड करता है। मे इफ इट थिंक फिट, कि उसको लगता है तो वो ऐसा करेगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि डीएम को छोड़कर और सीजीएम को छोड़कर, ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये पूछ दे, डीएम को छोड़ करके और सीजीएम को छोड़ करके और कोई भी सर्च वारंट इशू नहीं कर सकता उस मामले में जिसमें कोई पार्सल या डॉक्यूमेंट या किसी पोस्टल टेलीग्राम अथॉरिटी के कब्जे में है। इट मीन्स इन लोगों के अलावा और कोई सर्च वारंट इशू नहीं करेगा। ये आपका सेक्शन, आपका ये हो गया 93। अब सेक्शन 94 कहता है सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी फॉर्स डॉक्यूमेंट्स। ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम अलग से एक दूसरी वीडियो में एक एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। या चलिए देख ही लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे सर्च वारंट इसलिए इशू किया जा रहा है कि कुछ आप पे ना सस्पेक्ट लग रहा है, यानी संदेह है किस बात का, वो ही यहाँ समझना है। सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जब इनको किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन मिले इस बात की इंक्वायरी करने के बाद, और ऐसी कोई इंक्वायरी करने के बाद कि उसको लगता है कि इन तीनों में से किसी को भी लगता है, किसी को संदेह लगता है कि ये जो प्लेस है ना, ये पर्टिकुलर प्लेस, यहाँ से क्या हो रहा है, कुछ गलत सामान खरीदा जा रहा है या ये कहीं बेचा जा रहा है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहें ऑब्जेक्शनल आर्टिकल, जो बेचा जाता है या जिसको प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ से। जैसे कि सपोज किसी चीज़ के लिए कानून के तौर पे प्रतिबंध है कि भाई आप इस तरह की चीज़ों को नहीं बेचेंगे, नहीं आप करेंगे, नहीं आप खरीदेंगे, नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है या उसे प्रोड्यूस किया जाता है, तो वहां पर उस जगह को जांच करने के लिए पुलिस ऑफिसर को वो सर्च वारंट इशू करेंगे, या ये कहें कर सकता है। सकता बताया है ना, कर सकता है। ऐसे वो सकता क्यों कहा, यानी कि इसमें मे यूज है, 50-50 बात है, वो इसलिए है ना कि संदेह है, कंफर्मेशन नहीं है। कोर्ट को इन तीनों में, मतलब कोर्ट या इन तीनों में से किसी को भी, ठीक है, बट पुलिस ऑफिसर की अगर हम बात करें कि भाई पुलिस ऑफिसर को वो करेगा, तो वो पुलिस ऑफिसर कौन होगा? वो ध्यान रखिएगा कांस्टेबल ना हो। कांस्टेबल की रैंक से क्या होना चाहिए, वो ऊपर का होना चाहिए जिसको सर्च वारंट दिया गया है। अब वो क्या करेगा, वो इसमें ए में बता रखा है,
ठीक है। ए देखिए, टू एंटर, ठीक है, टू एंटर विद सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड सच प्लेस, मतलब प्रवेश करेगा ऐसी जगह पे, उस जगह पर जितनी भी उसको असिस्टेंस की जरूरत होगी तो ले सकता है, जिस भी तरह से उसे चाहिए ये सारी चीजें। बी कहता है उस जगह पर जाके तलाशी ले सकता है जहां पर उसको सर्च करने के लिए वारंट दिया गया है। और अच्छा, हमने पीछे पढ़ा था तो अगर जरूरत लगेगी तो वो दिखाएगा भी, जी हमें इस तरह से ऑर्डर है, हम कोई अपने आप से तो कर नहीं रहे, ठीक है। अब इसमें सी कहता है कि अगर कोई चीज मिलती है उस जगह पर, यानी कि कोई ऑब्जेक्शनल आर्टिकल मिलता है तो उसको अपने पोजीशन में ले लेगा। डी कहता है कि अगर जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कोर्ट के सामने पेश करेगा और या फिर उसे क्या करके रखेगा, जब्त करके रखेगा, ठीक है, फोर्स करके रखेगा। और अगर वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर पाता उस चीज को तो उसे गार्ड करेगा, यानी उसको उसका ध्यान रखेगा, उस पर पहरा रखेगा कि कहीं ये जो है चीज कहीं इधर उधर ना हो जाए, ये यानी कि कोई इस सबूत को मिटा ना दे, जब तक कि जो ऑफेंडर है वो कोर्ट में आ ना जाए तब तक वो उसको गार्ड करेगा, या फिर किसी ऐसी जगह पे सेव करके रख देगा कि जहां पर किसी को पता ना चले कि यहाँ पर भाई ये पर्टिकुलर चीज रखी है। ई कहता है या जो लोग उस जगह में मिले हैं जो सस्पेक्टेड है कि ये लोग वहां पर वो काम करते हैं या इस तरह की चीज को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब चोरी का सामान लेना कह ले या कुछ इस तरह का सामान बेच ले, लेन देन का काम करते हैं, जो कि ऑब्जेक्शनल आर्टिकल में डील किया जाता है, तो उनको वो अरेस्ट भी कर सकता है। इन छोटी छोटी बातों को आप बहुत ध्यान रखेंगे क्योंकि छोटी छोटी बात कई बार इंटरव्यू में पूछ दी जाती है। अब सब सेक्शन 2 में ना वो सारी चीजें बता रखी हैं कि वो कौन कौन सी चीजें होंगी जिसको ऑब्जेक्शनल आर्टिकल कहा जाएगा, यानी ये जो सेक्शन है ये इन पे अप्लाई होगा। काउंटरफिट कॉइन बता रखा है, मेटल के पीसेस बता रखे हैं जो 1889 या उसके कंट्रोवर्शन में कोई कॉइन बनाया गया, काउंटरफिट करेंसी या स्टैम्प या फोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऊपर हमने बात करी थी जब्त करने की, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है फोर्स डॉक्यूमेंट की। वही बात है कि उनको क्या कर लेगा, वो जब्त कर लेगा। अगर इस तरह के है कि जो फोर्स डॉक्यूमेंट है, मतलब इसको ये समझ सकते हैं ना आप कि कूटरचित, अगर हिंदी में बोलो कूटरचित दस्तावेज है, नकली मुद्राएं हैं, है ना, नकली मुद्राएं हैं, और फिर आईपीसी के 292 में ऑब्जेक्शनल आर्टिकल या कोई अश्लील वस्तुएं या इनसे जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज जिसके जरिए प्रोड्यूस किया जा सके, कोई ऐसी चीज बनाया जा सके कि जो कि क्या है, ऑब्जेक्शनल है, जैसे कोई मशीन ऐसी कि जिससे कुछ गलत तरीके से कुछ बनाया जा सके, ऐसी सारी चीजों को क्या कर दिया जाएगा, उसको वो जब्त कर लेगा या फिर पकड़ भी सकता है उन लोगों को जो हमने इसमें समझा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी एक आध वर्ड कोई ऊपर नीचे होता है तो आप उसको अंडरस्टूड करने की कोशिश किया करें, क्योंकि कई बार क्या होता है वर्ड्स बोलने में ना, जैसे मैंने पीछे 80 कोई सेक्शन में 82 है शायद, हाँ 80 है शायद, और 81 गलती से बोल दिया है, तो आप उसको समझ लीजिएगा। 91 को हम आगे समझेंगे।